क्या हो रहा है इसमें? बल्जिंग देखने को मिल रही है क्या? ये देखो बल्जिंग इधर से मिली, सॉइल उखड़ के ऊपर आ गई। इसमें क्या हो रहा है? कहीं हो रही कहीं नहीं हो रही। हाँ, पार्शियल हो रही है। पार्शियल मतलब समझ रहे हो? थोड़ा हो रहा है, थोड़ा नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट पे हुई बल्जिंग, और इसमें देखो फेलो सरफेस ऊपर तक जा रही है क्या? देखो खुद ही देखो, ये डॉट डॉट है, इसमें नहीं हो रहा। मतलब क्या हो रहा है? फेलो सरफेस कहाँ तक रह गई? अंदर ही रह गई फाउंडेशन के अंदर। फेलो सरफेस कहाँ तक नहीं आई? ऊपर तक नहीं आई, जैसे इसमें आ रही थी। इसमें कहाँ तक, इसमें कहाँ तक रह गई? सिर्फ इस लिमिटेड पॉइंट तक। इसमें लोड सेटलमेंट ग्राफ देखोगे तो धीरे धीरे गिर रहा है, हाँ या ना? ग्रेजुअली गिर रहा है ना? और इसमें कैसा गिरा? सडन, एकदम सडन गिरा। कुछ लोड तक ग्रेजुअल फॉलो किया, फिर सडन गिर गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? पंचिंग है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें बल्जिंग हो रही है क्या? नहीं। इसमें क्या हो रहा है? सडन सेटलमेंट। इधर देखो, इसका ग्राफ भी ऐसे जाता है, ठीक है? क्लियर? तो ये बहुत डेंजरस है। ये वाला जो होता है ना, जैसे वेरी डेंस सैंड या डेंस क्ले में होता है, ये मीडियम डेंस या मीडियम क्ले में होता है, और ये लूज सॉइल वगैरह, लूज सैंड वगैरह में होता है, ठीक है? मेरे को ये बताने का पर्पस इसलिए था, मैं कोई बीटेक का यहाँ टीचर नहीं हूँ कि जो पढ़ाने में आया हूँ, है ना? अब देखो क्या करना है इसमें। यहाँ क्या लिखा है? लोकल शेयर फेल्योर। किसको फॉलो कर रहा है वो? ऐसा मतलब है ना, ये जनरल है, ये है लोकल। किसको फॉलो कर रहा है? तो ये सब फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। देखो उसने पहले जो लिखा था ना जनरल में, उसमें CNC लिखा, इसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, 2/3। ये 2/3 क्यों इंट्रोड्यूस करा? क्योंकि ये लोकल शेयर फेल्योर है, यहाँ फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। जनरल की बात करोगे ना, तो इसमें ये टर्म नहीं रहेगी। उसमें क्या रहेगा? CNC SCD CIC गामा DF NQ -1 SQ DQ आएगी, हाफ गामा इंटू V2, 2/3 नहीं रहेगा। तो कोहेजन का 2/3 लिया जाता है, ठीक है ना? अब यहाँ देखो, यहाँ क्या दिख रहा है? ये ऐसी टेबल देता है, क्या क्या दिख रहा है? आप मेरे को बताओ। यहाँ पे खुद ने भी देखा होगा सभी ने, क्या क्या देखा है? डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, लेंथ, ब्रेथ ऑफ फाउंडेशन रहता है कि नहीं? साइजेस रहेगा कि नहीं फुटिंग या फाउंडेशन का? और यहाँ पे ये गामा, ये कहाँ से मिलेगा? डेंसिटी। ये स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट कराते हैं या मॉडिफाई प्रॉक्टर, तो मतलब स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से मुझे डेंसिटी पता लग जाती है, ठीक है? एक कंटेनर होता है, क्रूसिबल होता है, उसमें अपन क्या करते हैं? सॉइल का सैंपल ले लेते हैं, पहले मॉइस्चर कंटेंट वगैरह निकाल लिया, और बाद में जाके उसको वेट अपन वॉल्यूम कर दो तो डेंसिटी पता लग जाती है। ऐसा टेस्ट करते हैं, है ना? उतना ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ मैं, इसमें बता रहा हूँ, है ना? फाई क्या है? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। मतलब ये जो एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस है ना, इस फाई की वैल्यू पे ये NC NQ N गामा, ये IS कोड से मिलते हैं। सपोज करो फाई 5 डिग्री है या 20 डिग्री या इतना है, सबकी टेबल बनी हुई है IS कोड में, उससे NC NQ N गामा पता लग जाएगा, ठीक है? DC DQ D गामा शेप फैक्टर पता लग जाएगा। इसके फॉर्मूलेस हैं, इंपेरिकल फॉर्मूले, ये सब निकल के जाते हैं। तो मेरी बियरिंग कैपेसिटी, टोटल शेप बियरिंग कैपेसिटी किससे निकालोगे? इस वाले फॉर्मूले से, आया ना? आया ना? या सुनो, तो 2/3 C मेरे को पता लग जाएगा। C मतलब कोहेजन। NC NQ N गामा कहाँ से मिलेंगे? फाई से, ठीक है? SC DC IC ये कहाँ से पता लगेगा? ये भी इसके फॉर्मूले हैं, SC बराबर रिलेट करने के, ठीक है? वो फॉर्मूले बता दूंगा मैं। वहां से निकालोगे ना, सबकी अलग अलग आई, इन तीनों को जोड़ दोगे तो इतना आया। ये देखो, पहले ये क्या है? बियरिंग कैपेसिटी 1, बियरिंग कैपेसिटी 2 के लिए, ठीक है? ये कोहेजन वाली टर्म है, ये ओवरबर्डन वाली टर्म है, ये करेक्शन फैक्टर वाली, वाटर टेबल करेक्शन वाली फैक्टर वाली टर्म है। तीनों को जोड़ दोगे तो टोटल पता लगा, उसको किससे डिवाइड कर दोगे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो इसने लिख के दिया। इसमें कितना लिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी? 2.5। जनरली इतना ही लेते हैं, 2 से 3 के बीच में, तो 2.5 ले लिया। इसको टोटल बियरिंग कैपेसिटी को जब 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया? सेफ बियरिंग कैपेसिटी। मैं बताया ना, सेफ बियरिंग कैपेसिटी या नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये क्या निकला था? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड कर दोगे तो क्या पता लग जाएगा? सेफ बियरिंग कैपेसिटी। समझ में आया? आया ना? मेन इसमें क्या क्या टर्म है आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है? एक तो फुटिंग का साइज वगैरह या फाउंडेशन का जो साइज दिया है, डेंसिटी मैं निकाल लूंगा, ऑलरेडी पता रहती है, ठीक है? इसके अलावा जो शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर, इंक्लिनेशन फैक्टर, इनके इंपेरिकल फॉर्मूले रिलेशन है, तो ये रिलेशन से पता लग गया, फाई से पता लग गया, इन तीनों को जोड़ा और फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करा, ये मेरे को सेफ बियरिंग कैपेसिटी। हाँ, ये किसके लिए था? ये था बेस्ड ऑन शेयर क्राइटेरिया। तो मेन चीज इससे मतलब रखना है ना, ये जो दिया था। अभी मैं बताऊंगा इसमें वो थोड़ी सी क्या गड़बड़ी है। नेक्स्ट स्लाइड। ये किस पे बेस थी? एक मिनट, ओपन सबमिट करी थी ना कॉन्ट्रैक्टर ने इस उषापुर ब्लॉक सिलवानी में, यहाँ ये OST कंस्ट्रक्ट कर रहा था, उसके लिए दिया था। कई बार रात ऐसे हर जगह थोड़ी, कई जगह इन लोगों ने फुटिंग भी डाली हुई है OST में, आया ना? डाली है कि नहीं डाली है? तो फुटिंग के लिए उसने सबमिट किया हुआ था, ठीक है? इस ब्लॉक के लिए ये किस पे बेस्ड था? इट वाज बेस्ड ऑन शेयर क्राइटेरिया। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब ये किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द सेटलमेंट क्राइटेरिया। दो टाइप का होगा, एक तो या तो शेयर के कारण होगा और एक होगा सेटलमेंट के कारण, ठीक है? तो सेटलमेंट भी दो टाइप का होता है, एक होता है इमीडिएट और एक होता है कंसोलिडेशन सेटलमेंट, है ना? ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ ना, पक्का ना? थोड़ा बेसिक ही बताया ना, क्योंकि वो मुझे बताना है, इस वजह से थोड़ा रिलेट करना पड़ रहा है।
बीटेक वाली कुछ चीजें रिवाइज कर लो, है ना। तो ये देखो यहाँ पे एक इमीडिएट सेटलमेंट का एक फॉर्मूला एक कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है, क्या लिखा हुआ है, बी क्यू 1 माइनस म्यू स्क्वायर आई एफ अपॉन ई लिखा हुआ है। बी क्या है वहाँ पे आपका जो ब्रेथ ऑफ प्लेट, क्यू मतलब जो नेट फाउंडेशन प्रेशर आ रहा है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये सब ऑलरेडी आईएस कोड में दिए हुए हैं, जो ये आईएस कोड लोगे ना तो उसमें देख लेना, इसके कोड भी दे दूंगा, ठीक है। टोटल सेट में इन दोनों को जोड़ दूं मैं, ऐड कर दूं, और ये यहाँ पे एक डेप्थ फैक्टर, अलग अलग डेप्थ वाइज फैक्टर रहेंगे कि नहीं, उससे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये पता लग गया। अभी बताओ परमिसिबल लिमिट कितनी है, परमिसिबल लिमिट ये किसके लिए था, ओपन आइसोलेटेड फाउंडेशन ओएसटी एट उषापुर ब्लॉक का, उसमें 2 मीटर पे देखो उसने कितना लिया है, कितना लिया है बोलो ना, 2.5 पे कितना लिया है, ऐसा 3 मीटर पे कितना लिया है, ठीक है। अब इसने यहाँ देखो, इसने एसबीसी यहाँ 9 टन पर मीटर स्क्वायर लिख रखी है, कितने मीटर डेप्थ पे, 2 मीटर पे, 2 मीटर पे क्या 9 टन पर मीटर स्क्वायर आ रही है क्या, पहले देखो, ये अभी दिख नहीं रहा, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। अब बताओ क्या गड़बड़ी है, इसने इसके नोट में स्ट्रक्चर ड्राइंग में मालूम है क्या लिखा था, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इसमें लिखा था 9 टन, मैंने गड़बड़ी पकड़ी थी, साउदी से डिस्कस भी किया, ठीक है। 9 टन पर मीटर स्क्वायर 2 मीटर डेप्थ पे लिखा, और यहाँ पे 2 मीटर पे परमिटेड कितना है, 6, क्या गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है, वो 3 मीटर पे होना था, वो 2 पे लिया है, नहीं तो 2 मीटर पे उसने 9 टन पर मीटर स्क्वायर कंसीडर कर लिए, वो नहीं है, ये प्रॉब्लम होती है, दिस प्रॉब्लम अराइजेस, है ना। तो वो चीजें ना हो, तो इसलिए पूरा ही जीपीएस एनेबल कैमरा से पूरा कैप्चर होना चाहिए, और आप इंश्योर कर लें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो रही है, ओवरटर्निंग हो रही है, सॉइल बियरिंग और ग्लोबल इनस्टेबिलिटी। स्लाइडिंग किस वजह से होगी, पहले ही मैंने बताया कि जब एक्टिव टेक एनी रेफरेंस डेटा ऑफ एसवीसी फ्रॉम दीज कोड्स, जो आप कह रहे हो ना एनसीएनक्यू एंड गामा, वो सब इन कोड्स में सब दिए हुए हैं। लोअर